नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। पहली खबर मुंबई से, जहां रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। जैसे ही शूटर पुणे से मुंबई पहुंचा, उसी तरह से पूरे सीन को पुलिस ने रिक्रिएट किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से मुंबई तक स्कूटी लाने के सीन का भी रिक्रिएशन किया। इस दौरान 4 आरोपी स्वप्निल, संकट, आदित्य गायकी और सिद्धार्थ येनपुरे और समर्थ पोमाजी को साथ रखा गया। पुलिस ने स्कूटी खरीदने से लेकर पुणे से सड़क मार्ग से मुंबई लाने, रुकने की जगहों और विले पार्ले स्टेशन के बाहर पार्क करने तक के हर सीन को रिक्रिएट किया, उसे दोहराया। आपको बता दें कि अब तक मेन आरोपी फरार है। शूटर जिस स्कूटी से स्पॉट तक पहुंचा, उस सीन को रिक्रिएट किया गया। वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर पर हमले और थ्रेट को लेकर भी छानबीन हो रही है। पुलिस ने कल रोहित शेट्टी के मैनेजर का बयान दर्ज किया, तो वहीं एक्टर रणवीर सिंह के मैनेजर का बयान भी दर्ज किया गया है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी को टारगेट करने के मामले में पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी है। मुंबई पुलिस ने रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के मैनेजर्स के बयान दर्ज कर लिए हैं। रणवीर सिंह को धमकी भरा वॉइस नोट भेजा गया था, जिसमें उनसे पैसों की मांग की गई थी और खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बनाते हुए फिरौती मांगी गई। इसके बाद रणवीर सिंह ने मुंबई पुलिस के सीनियर अफसरों को इसकी जानकारी दी। वहीं रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के मामले में छानबीन कर रही क्राइम ब्रांच ने रोहित शेट्टी के मैनेजर का बयान रिकॉर्ड किया है। साकेत राय हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, इन दोनों ही मामलों में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जो सीन रिक्रिएशन किया गया वो कब, कहां, कैसे किया गया और क्या कुछ उसमें कुछ नया पता चल पाया है? बिल्कुल ज्योत्सना, देखिए ये पूरा सीन रिक्रिएशन इसलिए कराया गया क्योंकि पुलिस ये समझना चाहती है कि ये मॉड्यूल काम कैसे करता है। पुलिस की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने है उसमें बताया गया है कि ये आरोपी 2 अलग अलग मॉड्यूल में काम करते हैं। एक, उन्हें लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने के लिए एक पूरा अलग गैंग काम करता है और दूसरी तरफ जो शूटर होता है वो एक अलग तरीके से काम करता है। तो ऐसे में ये दोनों लोग जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं होते हैं, तो जब इस मामले में 5वें आरोपी यानी कि आशाराम फासले की गिरफ्तारी हुई तो वो सबसे अहम कड़ी है शुभम लोनकर से जुड़ा हुआ, उसे साथ रखकर इस पूरे मामले में जांच की गई और दोनों को आमने सामने बिठाकर पहले तो पूछताछ हुई और उसके बाद इस पूरे मॉड्यूल को पुलिस ने समझा। देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस मामले में अब प्रवीण लोनकर, जो कि शुभम लोनकर का भाई है और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में आरोपी है और पुलिस की गिरफ्त में है, उसे भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। यानी कि रोहित शेट्टी के घर पर जो गोलीबारी हुई उसमें अब प्रवीण लोनकर को भी पुलिस आरोपी बनाने की तैयारी में है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पिछले कई महीनों से प्रवीण लोनकर जेल में है, तो जेल में रहते हुए वो क्या ऑपरेशंस को अंजाम दे पा रहा है? और जिस तरीके की बात बिश्नोई गैंग या फिर गोल्डी बरार और इन सारी गैंग्स के बारे में कहा जाता है कि ये जेल से भी ऑपरेट कर पाते हैं, तो क्या कोई कनेक्शन है जो इस कड़ी को जोड़ता है? इस पर भी पुलिस काम कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि 14 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, मुंबई पुलिस अभी तक मुख्य शूटर को ट्रेस नहीं कर पाई है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आरोपी कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके वेयर अबाउट्स क्या है, या फिर अभी तक मुंबई पुलिस को उसका नाम भी शायद पता नहीं चला है। तो ऐसे में पुलिस जांच तो कर रही है लेकिन अभी तक उनके हाथ में मुख्य शूटर नहीं लगा है और ये कई सवाल खड़े कर रहा है पुलिस की जांच को लेकर भी। और चूंकि अब इस मामले में रणवीर सिंह का नाम आया, बाकी सारी चीजें हुई, तो बहुत सी चीजें अनक्लियर हैं। एक तरफ कॉपी कैट क्रिमिनल्स की भी बात कही जा रही है कि क्या इस गैंग का नाम लेकर कुछ लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, उनसे फिरौती लेने की कोशिश की जा रही है। तो इस मामले को लेकर बॉलीवुड भी डरा हुआ है। और कल जिस तरीके से हैरी बॉक्सर ने एक ऑडियो नोट जारी किया, रणवीर सिंह और उनके मैनेजर्स और वहीं रोहित शेट्टी का भी नाम इस पूरे मामले में लिया गया, तो मैनेजर्स को भी एक डायरेक्ट थ्रेट दिया गया है। तो ये जरूरी थ्रेट सिर्फ फिल्म एक्टर्स को या फिल्म डायरेक्टर को नहीं, बल्कि उनकी टीम से जुड़े लोगों को भी मिल रहा है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका साकेत, तमाम जानकारी के लिए। लॉरेंस गैंग की तरफ से बॉलीवुड में धमकी दिए जाने के बाद अब एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें लॉरेंस गैंग का मेंबर हैरी बॉक्सर, जिसका जिक्र अभी साकेत भी कर रहे थे, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी को धमकी दे रहा है। सुनिए। मेरे सामने पूछनी है, ये है देख, जो पाकिस्तानी कुत्ता है फिर बहुत ज्यादा भौंक रहा है हमारे बड़े भाई के बारे में कि लॉरेंस मेरे सामने पूछनी है, ये है वो है फलाना ढिमका। तो सुन तुम मेरी बात, तेरी कोई औकात नहीं हमारे सामने, ठीक? तेरी कोई औकात नहीं हमारे सामने। हमने तुझे बनाया था, ठीक है, और हमारे बड़े भाई का नाम से तू फेम पा लिया और हमारे बड़े भाई का नाम से ही तू बड़ा हुआ है और पला बड़ा है उस, और हमारे बड़े भाई के नाम से तू 2 पैसे कमा के खा रहा है टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एक बार तूने किसी को फोन किया था पुर्तगाल में,
उस टाइम मैंने तेरे को बोला था कि शहजाद भाई मैं रिबोक सर बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला तो हाँ भाई एक बार मेरी बड़े भाई से बात करा दो, मेरे से जो गलती होगी माफी उसके लिए, ठीक है। मेरा को भी ये चीजें बोला हुआ है, तो बेटा तो तू थोड़ा संभल के रह, तरीके से रह, तेरे बारे में हर चीज हमको पता है, तो क्या है क्या नहीं है। आज 14 फरवरी है, यानी कि वैलेंटाइंस डे। बाजारों में ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर फूलों तक सब कुछ सजा के रखा गया है, लेकिन इसके विरोध में कई संगठन इस वक्त मोर्चा खोल चुके हैं। बजरंग दल, वीएचपी और कई हिंदू संगठन वैलेंटाइंस डे का विरोध कर रहे हैं। इसकी चेतावनी उनकी तरफ से पहले ही दे दी गई। पटना, भोपाल, इंदौर, मुजफ्फरनगर में प्रेमी जोड़ों को सबक सिखाने के लिए पोस्टर तक चस्पा किए गए। पार्क, मॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट के आसपास हलचल बढ़ी हुई है। वैलेंटाइंस डे का विरोध करने वाले संगठन इन इलाकों में नजर गड़ाए हुए हैं। इनकी धमकी, चेतावनियों को लेकर पुलिस भी अब एक्टिव मोड में आ गई है। पुलिस ने क्लियर कट ये कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ जो भी करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये जो संगठन है इनकी तरफ से हालांकि चेतावनी दी गई थी कि वैलेंटाइंस डे के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाथों में डंडे और भगवा झंडों के साथ हिंदू कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, सार्वजनिक जगहों पर प्रेमी जोड़ों की तलाश में हैं। संगठनों की तरफ से धमकी दी गई कि अगर कोई भी बाबू सोना वैलेंटाइंस डे मनाता दिखेगा तो उसका वो अच्छे से इलाज करेंगे। नागपुर में वैलेंटाइंस डे के विरोध में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और चेतावनी दी कि वैलेंटाइंस डे के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान भीड़ ने जमकर प्रोटेस्ट किया, ग्रीटिंग कार्ड्स फाड़कर अपना विरोध भी व्यक्त किया। यहाँ पर बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे का जाहिर निषेध का बैनर लिया है, ग्रीटिंग कार्ड, और जो वैलेंटाइन डे के दौरान यहाँ पर जो गिफ्ट दिया जाता है उसको आग के हवाले किया, उसका दहन किया। हाथों में भगवा ध्वज लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता इशारा रैली निकाल रहे हैं, बातचीत करते हैं। क्या डिमांड है? डिमांड हमारी कुछ भी नहीं है। सर्वप्रथम सभी हिंदू का आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करता हूं। बजरंग दल देश की संस्कृति और इज्जत बचाने के लिए सदैव तत्पर रहता है, और वैलेंटाइन डे के नाम पे जो अश्लीलता हमारे युवाओं में, आज युवा वर्ग में पसारी जा रही है, कई वैलेंटाइन डे की नाम की पार्टियां बनाई जा रही है जिसमें युवाओं को सिर्फ दारू और ड्रग्स के नाम पे बुला के नचाया जा रहा है। ये कौन सा प्यार हमारे देश में पनप रहा है, इसका हमें नहीं पता। इसी का विरोध आज बजरंग दल करता है, और ऐसी अश्लील हरकतें करने वाले और उनको बढ़ावा देने वाले दोनों को सबक सिखाने का निर्णय बजरंग दल ने लिया है। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो युवाओं को पश्चिम संस्कृति अंदर डाल करके युवाओं को खराब करने का काम किया जा रहा है। तो ये पश्चिम संस्कृति है, ये भारत में कहीं भी नहीं चलने देंगे, और बजरंग दल इसका यह वैलेंटाइन डे का पुरजोर तरीके से विरोध करता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइंस डे को लेकर माहौल गर्मा गया है। क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने लठ पूजन किया। संगठन ने साफ साफ कहा कि शहर की संस्कृति को खराब नहीं होने देंगे, और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। संगठन ने होटल, रेस्टोरेंट मालिकों को कड़ी चेतावनी जारी की है कि अगर अपने यहाँ कपल्स को जगह दी तो खैर नहीं होगी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर कोई कपल आपत्तिजनक स्थिति में या सार्वजनिक स्थानों पर घूमता हुआ पाया गया तो हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। सोना माने झंडों से, तोड़ देंगे हड्डी पसली। जहाँ मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। इन संगठनों ने तो यहाँ तक कह दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को गंजा तक किया जाएगा। नियम वो जो इन्होंने बनाए हैं कि इन्हें फिर शहर शहर घुमाया जाएगा। वैलेंटाइंस डे को लेकर मध्य प्रदेश में भी हिंदू संगठनों की तरफ से चेतावनी दी गई है। भोपाल, इंदौर, सागर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में वैलेंटाइंस डे का विरोध हो रहा है। भोपाल में 15 निगरानी दस्ते बनाकर हिंदू संगठन निगरानी कर रहे हैं। इंदौर और सागर की बात की जाए तो यहाँ पर भी हिंदू संगठन इस वक्त सड़कों पर हैं, होटल्स, मॉल्स, पार्कों पर नजर रखे हुए हैं, और पहले ही इन होटल्स, मॉल्स के जो लोग हैं उनसे ये बात कर चुके हैं। कहाँ मिलेंगे बाबू सोना, भारत माता की, भारत माता की। कोना कोना मिलेंगे बाबू सोना, कोना कोना जहाँ मिलेंगे
वैलेंटाइंस डे के विरोध को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमर दीन ने मुसलमानों से वैलेंटाइंस डे से दूर रहने के लिए कहा है। एक ईसाई शख्स था जो बदकारी के जुर्म में अपनी महबूबा के साथ कत्ल कर दिया गया। बाद के लोगों ने उसे शहीद मोहब्बत करार देकर उसकी यादगार के तौर पर वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया। मुसलमानों को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो एक बदकार शख्स की यादगार के तौर पर कोई दिन मनाएं। मुसलमानों को इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वैलेंटाइन डे मनाना अज़ाब इलाही को दावत देना है। आपने दूध में पानी मिलाने की बात तो सुनी होगी, मगर अब वो दिन आ गए हैं कि सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। पानी में दूध मिलाने का खेल शुरू हो गया है। चौंकिए मत, मिड डे मील को लेकर कई खुलासे हुए हैं और इसी बीच इस वक्त ही एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश के महोबा से आ रही है। यूपी के महोबा में मिड डे मील के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया। पानी में दूध मिलाने का वीडियो इस वक्त वायरल है और इस वीडियो के वायरल होने से हड़कंप भी मच गया। सरकारी स्कूल में मिड डे मील्स घोटाले का वीडियो सामने आया। 10 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिलाकर बच्चों को पिलाया गया। प्रिंसिपल के सामने रसोइये ने पानी में दूध मिलाकर बच्चों को पिलाया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रिंसिपल को बीएसए ने सस्पेंड कर दिया। अब देखिए कैसे मिड डे मील के नाम पर ये खेल चल रहा है। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, दूध के पैकेट से दूध डालती हुई एक महिला आपको नजर आ रही है, लेकिन दूध कम वो पानी ज्यादा डाल रही है। और ये जो सारा खेल हो रहा है ये मिड डे मील के नाम पर हो रहा है, स्कूल की प्रिंसिपल के सामने हो रहा है। आप देखिए, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ था, उस पानी भरी बाल्टी में 1 लीटर दूध डाला गया। बताया जा रहा है कि दूध कम पानी ज्यादा है। पानी में दूध मिलाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये गड़बड़झाला महोबा में हुआ। कबरई विकास खंड के अंतर्गत डिकवाहा गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है जहां 152 बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चे हैं और हैरानी की बात यह है कि प्रिंसिपल के सामने ये सब कुछ हो रहा था। पानी में दूध मिलाया जा रहा था, वो भी 10 लीटर पानी में 1 लीटर दूध। आप इस दौरान प्रिंसिपल मोनिका सोनी को भी इस वीडियो में देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, स्कूल में प्रिंसिपल सो भी रही थी। ऐसी कई तस्वीरें वायरल हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बीएसए ने इस महिला प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया, शो कॉज नोटिस जारी किया गया। उसके बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया। उधर कांग्रेस योगी सरकार पर हमलावर हो गई है। पानी में दूध मिलाने का वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया था। पूरा मामला क्या है एक बार आइए आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल मिड डे मील में दूध आता है और दूध वाला घोटाला भी अब सामने आया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये महोबा का है। यहाँ कबरई प्राइमरी स्कूल में पानी में दूध मिलाया गया। पानी कितना? 10 लीटर और उसमें दूध कितना मिलाया गया? 1 लीटर। और इसे बच्चों को पिलाया जा रहा था, वो भी स्कूल की प्रिंसिपल के सामने। एक और वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी इसी स्कूल का है और वही प्रिंसिपल आपको दिख रही हैं जो सोती हुई पाई गई। वीडियो है उसमें मैं खड़ी तो हूँ सर, लेकिन मैं उसमें विभागीय कोई कार्य कर रही हूँ सर। मैंने सूचनाएं देख रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ। और सर चूंकि मुझे चश्मा लगता है तो मुझे इतना दूरस्थ इतना नहीं क्लियर होता है, तो उस समय मेरा ध्यान कहीं और था और ना मैं उसको कोई निर्देश दे रही हूँ ना कुछ बता रही हूँ। रसोइया द्वारा क्या किया गया सर, कैसे मिलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है सर, इस चीज़ को मैंने ध्यान ही नहीं दे पाया या देखा नहीं सर, क्योंकि मैं सर उस समय व्यस्त थी पढ़ने में। इस मामले में सबके अपने अपने तर्क हैं, कौन क्या कह रहा है अब आइए आपको वो भी बताते हैं। प्रिंसिपल मोनिका सोनी ने कहा कि उन्हें चश्मा लगा हुआ है और इस वीडियो में उन्होंने चश्मा नहीं लगाया था, इसलिए वो देख नहीं सकी कि वहां क्या हो रहा था। ये तर्क कितना मजबूत है वो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। उधर दूध में पानी मिलाने वाली रसोइया छवि रानी की बात की जाए तो उनका कहना है कि प्रिंसिपल के कहने पर वो पानी में दूध मिलाती हैं। बच्चों का कहना है कि उन्हें हमेशा स्कूल में पानी वाला ही दूध मिलता है, जो दिखता दूध जैसा
होता है लेकिन है पूरा पानी। तो वहीं बीएसए की तरफ से राहुल मिश्रा ने कहा है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रधानाध्यापिका द्वारा दूध में पानी मिलाया जा रहा था और एक दूसरा वीडियो है जिसमें वो क्लासरूम में सो रही है और ये कतई बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। प्रदेश सरकार और देश सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से वंचित वर्ग के बच्चों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनके पोषण और शैक्षिक गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कतई किसी भी दशा में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और इधर शहर शहर मिलावटखोरों की करतूतें जारी हैं। क्या दूध, क्या पनीर, क्या घी और क्या बटर, जिधर देखो उधर मिलावट का जाल बिछा हुआ है। इस वक्त की एक बड़ी खबर गुजरात के बनासकांठा से, जहां एक फैक्ट्री में छापेमारी की गई। घी के सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया है और यहां छापेमारी में पता चला कि घी नकली है। संदिग्ध घी के नकली होने की शिकायत मिलने के बाद दरअसल इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। चांदीसर इलाके में एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया। यहां से 1200 लीटर घी जब्त किया गया। सैंपल्स को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। जब्त घी की मार्केट में कीमत 7,93,000 रुपए आंकी गई है। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने हेल्थ और घी के प्रीमियम घी के सैंपल्स लेकर उन्हें लैब में जांच के लिए भेजे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने वडगाम में भी माही से संदिग्ध घी बरामद किया था और अब पालनपुर के चंदीसर जीआईडीसी में छापेमार कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से नकली घी की खेप पकड़ी गई है। खबर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आ रही है। यहां एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान युवक का पैर फिसल गया। उसका पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंस गया। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल ने फौरन दौड़ते हुए युवक को खींच लिया, उसकी जान बचा ली, जिससे एक अप्रिय घटना होने से बच गई और ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। आप देख सकते हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही है और इसी दौरान एक यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए तेजी से दौड़ता है ट्रेन के पीछे और अचानक से फिसल जाता है और ये देखकर स्टेशन पर मौजूद लोगों की सांसें थम जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है और इसी दौरान वहां मौजूद एक कांस्टेबल यात्री को प्लेटफॉर्म की ओर खींचता है, फौरन फुर्ती दिखाता है। झारखंड के बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बंशीडीह में बच्चा चोर की अफवाह पर भीड़ ने साधुओं को जमकर पीट दिया। गुस्साई भीड़ ने साधुओं की गाड़ी पर भी जमकर तोड़फोड़ की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, साधुओं को थाने ले गई। सभी साधु यूपी के संभल के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि साधु संभल से बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जा रहे थे और जब वो बंशीडीह पहुंचे तो भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में उन्हें घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। गांव वालों का दावा है कि साधु गाड़ी से उतरकर बच्चों से बातचीत कर रहे थे, जिससे लोगों को शक हुआ कि कहीं ये बच्चा तो नहीं चुरा रहे हैं। आरोप ये भी है कि गाड़ी की नंबर प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट भी थी, जिससे शक और गहरा गया। तो वहीं साधुओं ने पुलिस को बताया कि रोजी रोटी के लिए घूमते हैं, बच्चा चोर नहीं है वो। उन्होंने अपना आधार कार्ड तक पुलिस को दिखाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पंजाब के जालंधर से खबर है। यहां होटल में आपसी रंजिश के चलते पार्टनरों के बीच जमकर मारपीट हुई। मैरिटन होटल में ये मारपीट देखने को मिली। होटल परिसर देखते ही देखते जंग के मैदान में बदल गया। लात घूंसे चलने लगे, एक दूसरे को घसीट कर ये लोग पीट रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और उसी आधार पर जांच भी हो रही है। होटल के पार्टनर्स के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि इस बहस ने हिंसक रूप ले लिया। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को जमीन पर गिराकर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान धक्का मुक्की हुई और मालिक मरवाहा की पगड़ी उतर गई, जिससे मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। होटल के अंदर मचे इस बवाल से वहां मौजूद लोग भी सहम गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। अगली खबर भी पंजाब से ही। यहां लुधियाना में खुलेआम दबंगों की दबंगई देखने को मिली। दबंगों ने लाठी डंडों से परिवार पर हमला कर दिया। दबंगों ने युवती को भी इस दौरान नहीं बख्शा, उसकी भी जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार पर दबंगों पर छेड़छाड़ का आरोप है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देखिए, दबंग लाठी डंडों से दूसरे पक्ष को पीटते हुए दिख रहे हैं। ये बवाल काफी देर तक यूं ही चलता रहा। दो युवकों के बीच दरअसल किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद में अपने दोस्तों के साथ वो लाठी डंडे लेकर एक पक्ष पहुंच गया।
पारिवारिक रूप में इस विवाद ने ले लिया और धावा तक बोल दिया। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, इस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का काम होगा। राजस्थान के जोधपुर में वैलेंटाइंस डे पर महिला को प्रपोज करना एक युवक को भारी पड़ गया। चॉकलेट लेकर महिला को प्रपोज करने पहुंचे युवक को महिला ने जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि युवक ने पहले एक्टिवा की चाबी निकाली, फिर चॉकलेट देकर प्रपोज करने की कोशिश की। मामला यहीं से बिगड़ गया। युवक की इस हरकत से महिला आग बबूला हो गई। उसने बीच सड़क पर ही युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। दे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, चप्पलों से पीटा। उसकी लाई हुई चॉकलेट उसे ही जबरन खिलाकर उसकी आशिकी का भूत उतार दिया। हंगामे को देखकर सड़क पर लोगों का मजमा लग गया। जब लोगों को युवक की करतूत का पता चला तो वहां मौजूद लोगों ने भी सबक सिखाने की कोशिश की। मार